So I will invite here Shri Rasif Wahidwani ji to please proceed to the section. Respected Principal Degree College, Dod Professor Narled और आज के जो ये लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डॉक्टर ओमराज कठोर साहब, मेरे साथ आए हुए वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन से के मुलाजमीन और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट यानी कैट, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कैट लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। बहुत से आगे मुलाजमीन, प्यारे बच्चों, मैं आपको इस मिशन लाइफ में वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको खुशामदीद करता हूं। आप लोग सारे बच्चे मैच्योर हैं, तो इस माहौल में, इस हमारी पृथ्वी में जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या है? इट मीन्स कि पोल्यूशन अगर है, दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना? ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह से पूरी दुनिया को जो बहुत बड़ा खतरा है, उसके बारे में नक्शल में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताता चलूं। ये था एक ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो इस पृथ्वी को हो रही है, इस जमीन को हो रही है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ फूड पॉलिथीन। छोटी बातें हैं मगर नुकसान। ये कितने हो गए? दो। उसके बाद आप लोग सारे स्मार्ट है ना? स्मार्ट है कि नहीं है? तो आज मैं आपको स्मार्ट यूज ऑफ वाटर का बताता हूँ कि हमने जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसको स्मार्ट वे से कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है। और आखिर में हमारी जो ये बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका भी मैं आपको स्मार्ट यूज, छोटी बातें हैं वो आपको मालूम है, मगर उसे थोड़ा स्मार्ट वे में हमने इसको यूज करना है। तो यही मेरा मकसद है, और यही हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से जो लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, तो उनका यही मिशन है कि ये हर एक स्कूल में, हर एक पंचायत में, यानी हर एक इंडिविजुअल सोल जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहा है, उस तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उन तक ये हमारी बात पहुंचे। अब मेरा सबसे बड़ा सोर्स कौन है? आप स्टूडेंट्स हो कि नहीं हो? यानी अगर यहाँ पर 100 या 150 बच्चा बैठा हुआ है, वो 150 बच्चा अपने घरों में जाएगा और अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने हमसायों को इसके बारे में बता देगा। समझ आई आपको? यानी ये सलमान खान वाली बात है ना, कि आप अगर किसी के साथ अच्छा काम करते हो तो थैंक यू बोलने के बजाय 3 लोगों को इसके बारे में जागरूक करो। समझ आई आपको? तो मेरी भी यही उम्मीद है कि आपने इस मिशन को अपना जानकर, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, और अगर हम शऊर वाले लोग हैं, यानी अगर हमारे दिमाग में कुछ शऊर है, तो इस शऊर को हमने कहाँ करना है? इसको हमने बांटना है। कहते हैं तालीम फैलाने से उस बंदे को भी उसका जो शऊर है वो वास्तव हो जाता है। यानी अगर मेरे पास 4 लफ्ज हैं, टूटे फूटे अल्फाज हैं, वो अगर मैं आप तक शेयर करूँ ना, तो उससे क्या होता है? एक मेरा नॉलेज बढ़ता है, दूसरा आप लोगों को भी नॉलेज, यानी एजुकेशन शेयर करने से। यहाँ प्रिंसिपल मैम है, जो जितना ये आपके साथ शेयर करती है ना, एक तो इनको अपना फायदा है, दूसरी पूरी कौम का फायदा है। समझ आई आपको? तो आपने ये थीम को समझा है, इसको आपने सुनना है, गौर से सुनना है, और आगे जाकर आपने इसको शेयर करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे? ग्लोबल। आप लोग मुझे बता सकते हो कि आज कौन सा महीना है?
इस जून में अगर आप पीछे देखोगे कितनी गर्मी होती थी? ज्यादा होती थी, कम होती थी? आजकल आप लोगों ने स्वेटर्स पहने क्यों? That means climate change. समझ रहे हो ना? नटशल में समझ रहे हैं? तो यही बात है कि जो हम गलतियां, जो मान लो कि मेरी एज के जितने भी लोग हैं या मेरी एज से बड़े लोग हैं, हमारी गलतियों की वजह से इस पर्यावरण में यानी इस एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट पड़ा है, हम नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहती है, साइंसदान नहीं चाहते हैं कि जो गलतियां हमने अपने दौर में की हैं वो गलतियां आप लोग भी दोहराओ। क्यों? आपका अभी एक छोटा सा वक्त है जो आपने अभी तक काटा है और बड़ा सारा वक्त आपने काटा है। अगर आपको गंदा माहौल मिलेगा, गर्म माहौल मिलेगा, तकलीफ किसको होगी? मान लो कि मैंने 50 साल अपनी जिंदगी का काटा है, अगर मैं 100 साल जिंदा रहूं तो मुझे कितने साल प्रॉब्लम होगी? 50 साल। आपको ज्यादा होगी, कम होगी? दैट मीन्स आपका इंडिविजुअल सोल जो है उसने ज्यादा देर तक इसके साथ लड़ना। समझ आई आपको? तो अब मैं आपको थोड़ा नक्शल में ग्लोबल वार्मिंग का बताता हूं, ठीक है ना? अच्छा, मुझे बताइए ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है? क्यों? बुरी क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी तब तक है जब तक इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। यानी अगर कोई सोल हम में है, अगर हम में से कोई इंसान है, उसका जब अगर खून उसमें ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इसको जी किसका कैंसर हुआ है? ब्लड कैंसर। यानी जिस चीज की मात्रा ज्यादा हो जाए उसको हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है? कोई भी चीज हो, आई समझ? तो आप मान लो कि हमारी इस पृथ्वी पे जो पहले टेम्परेचर होता था वो पहले क्या था? अच्छा था। दैट मींस वो इंसानों के लिए भी अच्छा था, पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा था, और ये जो जानदार जितने भी हैं, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, जितने भी हैं, चाहे वो जमीन के अंदर रहते हैं या जमीन के बाहर रहते हैं, जो उनको भगवान ने, जो उनको अल्लाह ने जो एनवायरनमेंट दिया था वो अच्छा दिया था। क्या दिया था? अब ये बुरा कैसे हो गया? इसको किसने? समझ आई आपको? तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले इस दुनिया में जो हमारी जो अर्थ है, इसका सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। क्या है? सन। यानी सन से जब सन के अंदर जब बड़े बड़े फ्यूजन्स होते हैं, उससे जो लाइट निकलती है, उससे जो गर्मी निकलती है, उससे जो रेडिएशंस निकलती है, वो हमारी पृथ्वी पे आती है और पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या? सूरज तो वही है, जमीन भी वही है, मगर तापमान बढ़ गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब तापमान अगर बढ़ गया, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है ना? उससे क्या हुआ? बहुत सारे इश्यूज इस दुनिया में होने शुरू हो गए। अब ये जो फ्यूजन हो गया, वहां से जो लाइट आई, इसको भगवान ने स्मार्ट तरीके से इस अर्थ को एक चीज से घेर रखा है। कोई बता सकता है वो चीज क्या है? घेर रखा है पूरी पृथ्वी को, यानी चारों तरफ से शील्ड है इसको। वो चीज क्या है? एटमॉस्फेयर तो है, मगर मैं शील्ड की बात कर रहा हूं। देखिए बच्चे स्मार्ट भी हैं, है ना? ये जो ओजोन लेयर है, अब ये क्या काम करती है? जब आपकी रेडिएशंस वहां से आती है, जो रेडिएशंस इंसानों के लिए मुज़िर है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज की तादाद जब ज्यादा आ जाएगी, गामा रेज और दूसरी जो रेज इस पृथ्वी पे आ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हम जानवरों को बड़ा नुकसान होगा। अब इसको क्या किया है भगवान ने? एक प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। क्या लगाया है? दैट इज कॉल्ड ओजोन, यानी ओजोन की लेयर। अब ये ओजोन की लेयर क्या करती है? जब आपकी रेडिएशन जो आपके लिए अच्छी नहीं हो, इसको क्या करता है? इसको ये रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। भेजा वापस, तो आप तक क्या पहुंचा? शुद्ध लाइट।
पहुंची? जब ये शुद्ध लाइट पहुंची तो आप ठीक हो। अब हुआ क्या है, अब मैं आपको बताऊं ये O3 में क्यों बोल रहा हूं। अब हुआ क्या है, ये जो O3 है, अब इसमें जनाब हमारी मिसयूज जो हमने किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं डिफरेंट कामों की वजह से, जैसे आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे आपके ऑटोमोबाइल चलते हैं ना, उससे जो धुआं निकलता है, जो कार्बन है, जो हमारे इस एनवायरमेंट में फैल रहा है, उसकी वजह से एक दूसरा जो आपका जो मीथेन गैसेस जो निकलती है उसकी वजह से, और यही बहुत सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी ओजोन लेयर में फ्री रेडिकल्स जो है वो ज्यादा होने शुरू हो गए। ठीक है ना, तो उसमें बहुत बड़ा शगाफ हो गया है। शगाफ जानते हो ना? यस सर। एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है। ये छोटा सा सुराख नहीं है, ये सुराख इतना बड़ा है कि नॉर्थ अमेरिकन जो इसमें कंट्रीज हैं, कितनी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जितना बड़ा इसमें सुराख हो गया है। अब बताओ ये हमारे लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ? वहां से क्या होगा, यूवी साइड, हार्मफुल यूवी साइड अंदर आ जाएगी। आ गई। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहां पड़ती है ना ज्यादा, तो उसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, स्किन कैंसर और दूसरी बहुत सारी बीमारियां, अगर उसमें बोलना शुरू कर तो मुझे 3-4 दिन लगेंगे। नॉटशल में आप ये समझ लें, वो रेस जब यहाँ पे आ गई तो हमारी जमीन पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। अब ये प्रॉब्लम कहां से आ गई, कहां से आ गई? आपकी और मेरी गलतियों की वजह से। ठीक है ना, जो आपने चूल्हा जलाया, चूल्हा कैसे जलता है आपका, लकड़ी कहां से आती है, जंगल कहां से आते हैं,